first lecture, we will learn Unit 1, Activity 1 and 2. Today we will learn Activity 3. ओके, आप सब अपनी टेक्स्ट बुक्स और पेन साथ में रखना. आई विल स्टार्ट एक्टिविटी 3. जो मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा है वो सब आपको अपनी टेक्स्ट बुक्स में लिखना है. नाउ आई स्टार्ट एक्टिविटी 3. स्टडी द फॉलोइंग कन्वर्सेशन, प्रोवाइड द मिसिंग पार्ट इन योर ओवन वर्ड्स. क्या किया है कि इसमें जो प्रोवाइड पार्ट है वो हमें ब्लैंक पूरा करना है. रोहन सेड, हेलो अमिता, आर यू ओके. रोहन ने कहा, हेलो अमिता, तुम ठीक हो. अमिता सेज, हाय रोहन, आई एम गुड. अमिता ने कहा, हाय रोहन, मैं अच्छी हूँ. आई लुक ए बिट अनटाइडी बिकॉज. जो हमें बाद में ब्लैंकेट है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है. यह आपको अपनी टेक्स्ट बुक्स में लिखना है. अमिता ने क्या कहा कि मैं थोड़ी अनटाइडी हूँ बिकॉज आई क्लीन स्कूल प्लेग्राउंड. मैंने स्कूल का प्लेग्राउंड क्लीन किया था. रोहन सेज, ओह सो यू वेर बिजी क्लीनिंग द स्कूल प्लेग्राउंड. क्या तो तुम स्कूल प्लेग्राउंड क्लीन करने में बिजी थी. अमिता सेज, यस वी स्टार्टेड एट ब्लैंकेट एंड फिनिश्ड इट ओनली एट ब्लैंकेट. यह दोनों ब्लैंकेट है, यह मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि स्टार्ट कब किया था तो के 8 AM और कब तक किया था तो के 2 PM. हमने 8 बजे से 2 बजे तक स्कूल का प्लेग्राउंड है वो क्लीन किया था. रोहन सेज, ओह आई सी, सो यू वर्कड फॉर मोर देन 5 आवर्स. तो तुमने 5 आवर्स से ज़्यादा वर्क किया. अमिता सेज, यस बट वी एंजॉय इट. अमिता ने कहा, यस लेकिन हमने बहुत ही एंजॉय किया. आई एम गोइंग टू टेल माई मॉम दैट आई लव क्लीनिंग. मैं अपनी मॉम को कहने जा रही हूँ कि मुझे क्लीनिंग करना बहुत ही अच्छा लगता है. ये तीनों ब्लैंकेट है, ये आपको यहाँ पे एक्टिविटी 3 है ना, इसमें लिखना है. ओके ऑल स्टूडेंट, यू हैव टू ओपन योर टेक्स्ट बुक्स ना. आप अपनी टेक्स्ट बुक साथ रखना. अगर आपने अभी तक अपनी टेक्स्ट बुक्स खरीदी नहीं है तो आप अपनी नोट में लिख लीजिएगा, बाद में आप उसमें टेक्स्ट बुक्स में लिखना. ओके नाउ वी विल स्टार्ट एक्टिविटी 4. इसमें क्या है कि इमेजिन यू आर अमिता. क्या कहा है कि तुम इमेज करो कि तुम अमिता हो. रिवाइट द कन्वर्सेशन इन द फॉर्म ऑफ पैसेज फ्रॉम अमिताज पॉइंट ऑफ व्यू. कि ये जो कन्वर्सेशन है ना, इसी पे आधारित हमें यहाँ पे लिखना है. और हमें अमिता को जगह हमें किसको रखना है, हमें खुद को रखना है. तो यहाँ पे मैंने यह एक्टिविटी 4 का जो पैसेज है वो लिख दिया है. आपको भी ये पैसेज अपनी टेक्स्ट बुक्स में लिखना है. ओके, जब भी लेक्चर स्टार्ट होना तब आप जिस विषय का, जिस सब्जेक्ट का भी लेक्चर होना, उस सब्जेक्ट का टेक्स्ट बुक्स या कोई भी वर्कबुक और नोटबुक आपको अपनी साथ में रख कर ही बैठना. ओके नाउ आई टीच यू एक्टिविटी 4. आपको ये साथ में लिखना है. ओके अंडरस्टैंड ना. आई मेट रोहन, आई मेट रोहन व्हेन आई केम होम. व्हेन I came home from school. From school. I met Rohan when I came home from school. Okay, full point. Second line. He said hello. He said hello and asked me how I was. How I was. Full point.
I told him I was good. I told him I was good. I also told him that. I also told him that. I looked a bit untidy. I looked a bit untidy. हमने यहाँ पे जो कन्वर्सेशन है ना, उसी पे बेस पे ये पैराग्राफ लिखा है, लेकिन अमिता के जगह हमें क्या करना है, हमें अपना खुद का नाम लिखना है। I looked a bit untidy because I had cleaned the school playground. I had cleaned the school playground. आप सब साथ में लिखना, ओके। I told him, next line, I told him, Rohan, then no, that I were busy, cleaning the school playground. Cleaning the school playground. I told him, next line, I told him that we started cleaning at 6:30 in the morning. 7 o'clock in the morning. हमने सुबह 7:30 बजे क्लीनिंग करना शुरू किया था। And finished the work at 1 o'clock. और हमने 1 बजे हमारा वर्क फिनिश किया। In the afternoon. And finished the work at 1 o'clock in the afternoon. Full point. Next line. रोहन was surprised. रोहन सरप्राइज हो गया। रोहन was surprised because I had worked for more than 5 hours. Once again I repeat the line. Rohan was surprised because I had worked for more than 5 hours. रोहन सरप्राइज हो गया क्योंकि मैंने 5 आवर से ज़्यादा वर्क किया था। I said I did work for 5 hours. क्या कहा? I said I did work for 5 hours. मैंने कहा कि मैंने 5 hours तक वर्क किया है। But we enjoy it. But हमने बहुत ही आनंद किया। Enjoy it a lot. One again I repeat. I said I did work for 5 hours, but we enjoy it a lot. Full point. Next line. I also told him. मैंने उसे यह भी कहा कि I also told him that I was going to tell my mom. I was going to tell my mom. मैं अपनी मॉम को यह कहने जा रहा हूँ कि that I would clean the house and our garden every week. कि मैं अपना हाउस और गार्डन एवरी वीक में क्लीन करूँगा। अच्छा, आपको समझ में आ गया ना? और आपको ये बहुत ही अच्छे से अपनी टेक्स्ट बुक्स में लिखना है और राइटिंग भी बहुत अच्छे से करना है। ओके, मेरे साथ साथ ही आपने सबने लिख लिया ना? अगर आप पीछे रह गए हो तो
फिर वापस ये लिख लेना, लेकिन कोई भी लाइन पीछे छोड़ना नहीं है। ओके, नेक्स्ट वी विल सी एक्टिविटी 5। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें यहाँ पे जो राइट आंसर हो वहाँ पे हमें सर्कल में टिक करना है। टिक द करेक्ट आंसर। It is believed that the first home of the orange was। हमने एक्टिविटी 2 में ऑरेंज के बारे में सीखा था ना कि ऑरेंज की दुनिया क्या है, ऑरेंज कहाँ उगाया जाता है और उसका व्यापार कैसा होता है। तो ये उसी के बेस है कि ऑरेंज का फर्स्ट होम किसे माना जाता है। तो इसमें से आएगा साउथ ईस्ट एशिया। आपको सी के पास जो सर्कल है साउथ ईस्ट एरिया वहाँ पे टिक करना है। ओके, सी पे आपको टिक करना है, सी आएगा। सेकंड, कंप्लीट द सेंटेंस। हमें ये सेंटेंस को कंप्लीट करना है कि फ्रूट्स बिगिन टू अपीयर। फ्रूट्स, ऑरेंजेस के फ्रूट्स हैं, वो उसके ट्री उगाने के बाद, पौधे उगाने के बाद कितने साल बाद इसमें फ्रूट आते हैं, हमने आगे सीखा था। बोलो, आंसर आपको ही देना है। नाइस, आफ्टर 3 years। वेरी गुड, आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। आफ्टर 3 years, 3 years के बाद। सेकंड, द मेडिटेरियन ऑरेंज इज कॉल्ड ब्लड ऑरेंज एज। ये सेंटेंस में क्या आएगा? अच्छा, हाँ, आंसर दो, क्या आएगा? एज इट पल्प्स इज डीप इन कलर। क्या आएगा? इट पल्प्स इज डीप इन कलर्स। वेरी गुड। ओके, नाउ वी विल लर्न एक्टिविटी 6। ये आपने सबने लिख लिया ना, आप साथ में लिखते जाइएगा। ओके, नाउ एक्टिविटी 6, राइट अबाउट योर फेवरेट वेजिटेबल। आपको यहाँ आपका जो फेवरेट वेजिटेबल है ना, बैंगन, पोटैटो, टमाटो, कुछ भी हो, इसके बारे में आपको यहाँ लिखना है। योर कंपोजिशन शुड इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉलोइंग। और यहाँ हमें इंफॉर्मेशन भी दी गई है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द वेजिटेबल, आपको क्या करना है कि वेजिटेबल का डिस्क्रिप्शन करना है। उसमें उसका टेस्ट कैसा है, उसकी साइज कितनी है, वो कौन से शेप का है और कौन से कलर का है, यह सब आपको डिस्क्राइब करना है। वेयर इज इट ग्रोवन, ये कहाँ पे उगाया जा सकता है। इट इज अवेलेबल ऑल थ्रू द ईयर्स और ओनली अ पार्ट ऑफ द ईयर। और आपको ये भी बताना है कि यह हमें पूरे वर्ष में मिलते हैं या फिर और पार्ट ऑफ द ईयर, और जिसका समय होता है तब भी वो मिलता है। ओके, हाउ डू यू लाइक इट कुक्ड, प्रिपेयर। और आपको इसकी डिश बनाना कैसे अच्छा लगता है, और इन व्हाट वे इज इट गुड फॉर योर हेल्थ। और आपके हेल्थ के लिए ये कैसा है, किस तरह के लिए वो अच्छा है। क्या लिखना है आपको? कोई भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट लेना है। फॉर एग्जाम्पल टोमेटोज, उसका शेप कैसा है, तो क्या राउंड, टेस्ट में कैसा लगता है वो, सोवर, खट्टा, और कौन से कलर का है, रेड। और ये तो हमें पूरे साल में मिलता ही है। और इसकी सब्जी कैसे बनती है, और दूसरी कोई सब्जी हमें बनानी है तो उसमें भी हम टोमेटोज का यूज़ करते हैं। टोमेटो है उसका यूज़ तो हम कहीं और सब्जी में करते हैं, और कोई अनदर डिश बनाने के लिए भी हम टोमेटोज का यूज़ करते हैं। ऐसे ही जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो ना, इसके बारे में यहाँ आपको लिखना है।
ये एक्टिविटी 6 है, ये मैं आपको होमवर्क में देती हूँ कि आप सबको जो भी आपका फेवरेट वेजिटेबल हो इसके बारे में आपको यहाँ लिखना है। ओके, यह आपका होमवर्क है और आपको अच्छे से फिनिश करना है। ओके, अंडरस्टूड ना? ओके, I will finish my lecture. Bye.